नमस्कार दोस्तों। कल 15 अगस्त है, उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी कहते हैं कि हर घर तिरंगा, पर मैं अपने घर में तिरंगा नहीं फहरा रहा हूँ। मैं एक स्वर्ण समाज से आता हूँ। क्या हम स्वर्ण समाज को समानता का अधिकार है? आप खुद ही सोचिएगा। हमारा संविधान कहता है कि सब समान है, लेकिन नहीं। स्वर्ण का बच्चा 28 साल का होते ही बूढ़ा हो जाता है। वो किसी कंपटीशन में नहीं जा सकता। उसको कई गुना फ़ीस देनी पड़ती है, जबकि और SC ST OBC वालों को कम फ़ीस देनी पड़ती है, चाहे वो कितने ही धनवान क्यों ना हो। जिस दिन हम स्वर्णों को बराबरी का हक मिल जाएगा, उस दिन मेरे घर पे भी तिरंगा लहराया जाएगा। क्योंकि जिन चुनौतियों को और जिन समानताओं को लेकर हम चले थे 1945 से, वो आते आते 1950 तक खो चुकी थी। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी इस बात पे मुझे गालियाँ भी पड़ सकती हैं, पर ये मेरी राय है कि हम स्वर्णों का अधिकार ख़त्म हो चुका है इस देश पर। जब सरकार ही कहती है कि ये मेरी सरकार पिछड़ी जनजाति OBC POBC SC STO के लिए है, तो स्वर्ण समाज कहाँ है उन भाषणों में, इन नेताओं के? स्वर्ण समाज को तो कोई भी गाली देके चला जाता है। सबको रोटी बराबरी नहीं चाहिए, सबको स्वर्ण समाज की बेटियां चाहिए। यानी कि वो खुद अपनी मानसिकता पे लेके बैठे कि जब वो उनकी बेटियां मिलेंगी तब वो बराबर के हक पाएंगे। उनकी सोच ही नीच प्रवृत्ति की हो चुकी है, तो वो स्वर्ण के बराबर कैसे आ सकते हैं? और आ भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही सोचते हैं कि वो स्वर्ण के बराबर नहीं है, इसलिए उनकी बेटियां मांगते हैं। तो जिस दिन हमें हमारा समानता का अधिकार हमारा संविधान दे देगा, उस दिन मेरे घर पे भी तिरंगा फहराया जाएगा। और आप ही देख लीजिए, UGC जैसे ऐसे काले कानून ला दिए जाते हैं जिसमें स्वर्ण समाज को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी स्वर्ण समाज के दोषी हैं। और आप खुद अपनी आंखों से देखा है, सुना है, समझा है कि किस तरीके से आरक्षणधारी जो माइनस नंबर ला ला के भी डॉक्टर बन रहे हैं। अब आप ये बताइए, माइनस नंबर लाने वाला भी अगर डॉक्टर बन जाएगा, MBBS डॉक्टर होगा, तो वो आपका इलाज करेगा क्या? और फिर कहते हैं, ये लोग कहते हैं मंदिरों में आरक्षण है, पुजारी का बेटा पुजारी बनता है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो वो आरक्षण से नहीं बन रहा है, वो अपनी मेहनत से बन रहा है। अगर वकालत करनी पड़ती है ना, वकालत के बाद वकील बनना पड़ता है वकील के बेटे को, तो अपने बाप के बराबर आना पड़ता है उसको। उसी तरीके से अगर उसके बाप गोल्ड मेडलिस्ट है, तो बेटे को भी गोल्ड मेडल लेना पड़ता है, अच्छे अंकों से प्राप्त करना पड़ता है, और वकालत में भी अच्छी तरीके से दलीलें देनी पड़ती हैं। और डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाप की मेहनत की कमाई लगती है, और फिर वो रात रात दिन पढ़ता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। और पुजारी यूँ ही नहीं होते कि उठते हैं और खड़े हो जाते हैं पुजारी बन जाते हैं। पुजारी बनने के लिए भी साक्षात होना पड़ता है, कंठस्थ श्लोक याद करने पड़ते हैं। तुम्हारी तरह नहीं माइनस लाए और टीचर बन गए और बाद में स्कूलों में जाके दारू पीने लगे। तो पता नहीं कैसी मानसिकता है। स्वर्णों को गाली दो और आगे बढ़ जाओ। पढ़ना लिखना तुम्हें है नहीं, बराबरी करनी नहीं है उनकी तरह, पढ़ना नहीं है तुम्हें सुबह भी दारू चाहिए, रात को भी दारू चाहिए। और फिर कहते हैं स्वर्णों की बेटी चाहिए। तुम्हें कौन देगा? तुम्हें अपनी जात की नहीं देगी बेटी, देगा कोई? तो तुम्हें स्वर्ण क्या देगा? तो जिस दिन UGC जैसे काले कानून ख़त्म कर दिए जाए जिस दिन UGC जैसे काले कानून ख़त्म कर दिए जाएंगे, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन समानता का अधिकार सबको मिलेगा, उस दिन मेरे घर पे भी तिरंगा फहराया जाएगा। जय माँ भारत, जय माँ भारती, जय हिंद।